हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा, अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, निफ्टी ने लास्ट में हमने देखा कि 26,180 क्लोज दिया, यानी कि 150 के ऊपर बंद दिया। थोड़ा सा ठीक ठाक बंद आया हुआ है, तो मे बी पॉसिबल है कि यहाँ से निफ्टी थोड़ा आगे बढ़ सकती है। ऑन डेटा बेसिस हमें लगता है ऊपर में निफ्टी 26,450 तक मैक्सिमम जा सकती है। तो यहाँ पे भी हम नेक्स्ट वीक के लिए भी पहली हमारी एडवाइस होगी बाय के लिए निफ्टी को। निफ्टी पे के करंट लेवल्स को बाय करना चाहिए। ऊपर में 26,230, दूसरा टारगेट 26,350 और तीसरा टारगेट 26,475। मोस्ट ऑफली 450 टू 500 के बीच में एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। वो कॉल पुट की पोजीशन के हिसाब से हमें लगता है कि 500 को क्रॉस करना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो वहाँ पे तक जा सकता है। बट हमें ओवरऑल लगता है कि बहुत लंबी तेज़ी यहाँ पर से नहीं हो सकती है। हाँ, नीचे में तो जब भी निफ्टी 26,100 के नीचे ट्रेड करती है और क्लोजिंग देती है, तो वहाँ पे बेरिश हो जाएगा, शॉर्ट टर्म बेरिश हो जाएगा। हम वहाँ पे निफ्टी सेल की एडवाइस रहेगी। 26,100 के नीचे सेल करना है। पहला टारगेट आएगा 25,950 का, दूसरा टारगेट आएगा 25,880 का, तीसरा टारगेट आएगा 25,750 का। 25,007 टू 750 में एक बार पोजीशन को स्क्वायर अप कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी एक बुलिश रेजिस्टेंस है। वहाँ से निफ्टी नीचे जाने में बहुत दिक्कत होगी, तो 700 टू 750 में प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। बट सेल करने की एडवाइस वहीं पे होगी। 100 के नीचे क्लोज आता है, तो 100 के ऊपर जब तक निफ्टी है तब तक निफ्टी को होल्ड, तेज़ी में होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है ओवरऑल बाज़ार की पोजीशन बहुत लंबी नहीं होगी। नेक्स्ट वीक थोड़ा सा शॉर्ट बिटवीन रहेगा, यानी कि 25,750 टू 26,450 की रेंज में रहेगा। हमें लगता है कि रेंज बहुत खास लंबी नहीं होने वाली है। ये 750 रेजिस्टेंस के लिए दिया हुआ है। हमें लगता है कि 900 के नीचे भी निफ्टी जाना डिफ़िकल्ट है, और ऊपर में 400 के ऊपर भी चलना डिफ़िकल्ट है। बट हमें जो लेवल्स देना पड़ता है कॉल पुट के हिसाब से देना पड़ता है, तो थोड़ी सी लंबी रेंज दी हुई है। बट ओवरऑल ठीक ठाक है। हमें लगता है बाज़ार का मूड ठीक ठाक रहेगा। ऑलरेडी बैंकिंग और फाइनेंस तेज़ी में है। हमें लगता है आईटी भी थोड़ा और ज़्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। आईटी थोड़ा चलना चाहिए, साथ साथ में थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप में लास्ट वीक में थोड़ी मूवमेंट दिखने को मिली थी। अभी भी हमें लगता है कि वहाँ पे भी एक थोड़ी मूवमेंट बनी रहेगी, तो नेक्स्ट वीक ठीक ठाक जाएगा। हमें लगता है उसमें कुछ खास ऐसा रेजिस्टेंस या कोई सेटबैक देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट वीक में पुतिन की इंडिया विजिट हुई, उसमें भी जो भी कोलाब्रेशन हुआ डिफेंस के रिलेटेड, तो थोड़ा सा कोलाब्रेशन हुआ, तो वो भी डिफेंस स्टॉक भी थोड़ा मंडे को मूवमेंट में आ सकते हैं। तो बट इतना कुछ खास तेज़ी हो जाएगी या भाग जाएंगे ऐसा कुछ नहीं लगता है। बट हमें शॉर्ट टर्म के लिए जब भी एक चांस मिलता है तो हम थोड़ा रेलवे पे के स्टॉक पे बुलिश होना चाहेंगे। रेलवे के स्टॉक हमें लगता है कि फरवरी को टारगेट करके हमें रेलवे के स्टॉक लेने चाहिए। बजट को में रेलवे के लिए थोड़ा बहुत अच्छा एलोकेशन मिलेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। तो वहाँ पे एक रेलवे स्टॉक में मूवमेंट आएगी, और स्टॉक में जो मूवमेंट आएगी एडवांस आ जाएगी। तो आपको अभी लेना पड़ेगा। अभी लोगे तो आपको जनवरी एंड और फरवरी स्टार्टिंग में उसका गेन होने के चांसेस है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि दो सेक्टर पे आईटी और दूसरा सेक्टर रेलवे पे थोड़ा बुलिश होकर पोजीशन बना सकते हैं। ओवरऑल ठीक ठाक है। हमने रेलवे के बहुत स्टॉक से रिकमेंडेशन किए हुए हैं, बट यहाँ पे हम स्टॉक्स के पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकते हैं। एक रेस्ट्रिक्शन यहाँ होता है कि हम बाई सेल की कोई एडवाइस नहीं देते हैं। यहाँ पे हम जो भी देते हैं निफ्टी के लेवल्स देने का प्रयत्न करते हैं। एज़ पर सेबी के गाइडलाइंस हम कुछ वहाँ पे बाय सेल या कुछ और डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने कोई स्टॉक्स नहीं दिए हैं। पर्सनली आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम पर्सनली आपको एडवाइस कर देंगे स्टॉक्स के रिलेटेड किस स्टॉक में हमें बहुत बढ़िया लगता है। तो आज के लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।